आज पूरे विश्व को कोरोना वायरस जैसी गंभीर और भयंकर बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया है और इस कारण से सारे देशों के सामने एक गंभीर संकट पैदा हो गया है और पूरे विश्व में 1 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को कैंसर के बारे में विशेष जानकारी तथा मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उसके निदान और समाधान से अवगत कराना चाहूंगा। इस कोरोना रोग के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति में चिकित्सा जगत के सामने अन्य गंभीर रोगों जैसे हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर, गंभीर मधुरोग, उच्च रक्तचाप, ब्रेन हेमरेज आदि रोगों का इलाज करने में चिकित्सकों के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन, जो कि वर्तमान समय की मांग ही नहीं, हमारे समाज एवं जनमानस को बचाने के लिए एक आवश्यक कदम है जो देश हित में लिया गया है। इस कारण से कैंसर के रोगियों के भी इलाज करने में हमारे सामने अनेक बाधाएं आ गई हैं, पर हमें इन चुनौतियों के बीच से निकलकर ही समाधान के विकल्प तलाशने होंगे। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों को अपने धैर्य का परिचय देते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक कारगर रणनीति से कैंसर के इलाज का मार्ग प्रशस्त करना होगा। जब हम कैंसर रोगियों के उपचार की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हुए हम इन्हें कई भागों में बांटेंगे। सर्वप्रथम हम उन रोगियों की बात करते हैं जिन लोगों में सिर्फ एक संदेह व्यक्त किया जाता है कि इसमें कैंसर हो सकता है। यह सिद्ध करने के लिए 2 मुख्य कंफर्मेटरी जांचें हैं। पहली जांच FNAC की होती है, जिसको कि अंग्रेजी में फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहा जाता है और जिसका मतलब होता है कि उस कैंसर की गांठ में एक पतली सी सुई यानी नीडल को उसमें डाला जाता है और सिरिंज के द्वारा उस कैंसर की गांठ से कुछ तरल पदार्थ सिरिंज में खींच लिया जाता है और इसको पैथोलॉजिस्ट के पास जांच के लिए भेजा जाता है और इसकी रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आ जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जांच है उसे बायोप्सी कहते हैं और ये बायोप्सी का मतलब होता है कि कैंसर की गांठ का एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन करके एक छोटा सा कैंसर का टुकड़ा निकाल लिया जाता है और उसे भी पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है और इसको कंफर्म करने के लिए 5 से 8 दिन का समय लगता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जांचें हैं, FNAC और दूसरी बायोप्सी, और इसके द्वारा सिद्ध हो जाता है कि रोगी में कैंसर है कि नहीं। एक बार कंफर्म हो जाने पर कि रोगी को कैंसर है तो उसके इलाज की 3 विधियां उपलब्ध हैं। सबसे पहली विधि है ऑपरेशन, दूसरी है कीमोथेरेपी और तीसरी है रेडियोथेरेपी। अब थोड़ा विस्तार से मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि ऑपरेशन ही कैंसर के इलाज का सबसे बेहतर विकल्प है। यानी अगर रोगी को कैंसर है और उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उसके ठीक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि कैंसर में 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। तो जब कैंसर पहली और दूसरी स्टेज में होता है और किसी किसी कैंसर में तीसरी स्टेज तक भी कैंसर के मरीजों का ऑपरेशन किया जा सकता है, परंतु चौथी स्टेज में जब कैंसर पहुंच जाता है तो ऑपरेशन करना संभव नहीं होता है। दूसरा विकल्प जो हमारे पास उपलब्ध है कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी के बारे में बताना चाहूंगा कि कीमोथेरेपी वो प्रक्रिया है जिसमें कैंसर के इंजेक्शनों को सलाइन या ग्लूकोज की बोतल में डाल करके हमारी नसों में यानी वेन्स, जिसको मेडिकल भाषा में वेन्स कहते हैं,
उन वेन्स के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है और ये कैंसर को कम करने में बहुत ही कारगर उपाय सिद्ध हुआ है। लेकिन केवल कीमोथेरेपी मात्र से कैंसर समाप्त नहीं होता है, इसलिए ऑपरेशन के बाद ही कीमोथेरेपी लगाई जाती है, या कभी कभी कैंसर का ऑपरेशन करने के पहले कीमोथेरेपी 2-3 लगाई जाती है, उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है और फिर पूरी कीमोथेरेपी 6 साइकिल या 8 साइकिल जैसा कि चिकित्सक उचित समझता है वैसे उसको कीमोथेरेपी दी जाती है। और ये एक बहुत ही क्लिष्ट प्रक्रिया है और इसे एक अनुभवी कैंसर स्पेशलिस्ट की मौजूदगी में ही संपादित किया जाना चाहिए। इलाज का तीसरा विकल्प है सेकाई। ये सेकाई को रेडियोथेरेपी कहते हैं और ये एक खास मशीन होती है जो कि बहुत ही महंगी होती है, जिसका की दाम करोड़ों में होता है और उन मशीनों के द्वारा रेडिएशन की किरणों से कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। इसमें आपको एक आवश्यक बिंदु पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कैंसर का रोगी जितने जल्दी से जल्दी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास या किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जो कि उसके रोग से संबंधित है उसके पास पहुंच जाए और कैंसर का उपचार प्रारंभ कर दिया जाए तो कैंसर को ठीक होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन एक बात और भी बताना आवश्यक है कि जैसे हर एक चीज का एक स्वभाव होता है, जैसे सूरज का स्वभाव है पूरब से निकलना और पश्चिम में अस्त होना, वैसे ही कैंसर का स्वभाव है दोहरा करके होना, लेकिन ये दोहरा करके होने की मात्रा बहुत कम होती है। अगर इन तीन विधियों से इलाज किया जाए, जैसे ऑपरेशन, फिर कीमोथेरेपी और उसके बाद सेकाई यानी रेडियोथेरेपी, तो कैंसर को दोहरा करके होने की समस्या बहुत कम हो जाती है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि कैंसर रोगी ज्यादातर बुजुर्ग, विशेष तौर पर बुजुर्ग इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, यानी उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे आजकल आम भाषा में इम्यूनिटी कहा जाता है, वो काफी कम हो जाती है और इस कारण से उनमें कोरोना इन्फेक्शन से ग्रसित होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में इन रोगियों को पौष्टिक भोजन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ताजा फलों और दूध के साथ प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। जो लोग थोड़ा बहुत व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मैं उन बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल चलने फिरने में असमर्थ है, पर अगर आप अपने घर में घूम सकते हैं तो थोड़ा बहुत व्यायाम कर लें या योग कर लें, प्राणायाम कर लें, तो ये भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अंत में ये संदेश देना चाहूंगा कि अपने घर पर ही रहें, बाहर न निकलें और अपने पर्सनल हाइजीन तथा साफ सफाई का ध्यान रखते हुए बार बार साबुन पानी से अपने हाथों को धोएं और सुरक्षित रहें। आपके लंबे जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।